हाय एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग किड्स? आई होप आज के स्टडी सेशन के लिए आप रेडी हैं। तो अब हम हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, द फोर ब्रदर्स। ये चैप्टर फोर ब्रदर्स के अराउंड रिवॉल्व करता है और मेन लेसन है ग्रीड का। ग्रीड मतलब लालच, एज इन आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में ऑलरेडी कुछ प्रेजेंट है, लेकिन आपको अभी भी और चाहिए उसका, आपको और की डिमांड, यू वांट more of it. Alright, so let's begin. So first it's written, greed is a curse. A greedy person can never be happy. In other words, greed is a root cause of all evils. तो इन्होंने बोला कि greed जो है वो एक कर्स है, यानी कि greed एक बैड थिंग है। ये एक पर्सन को कभी हैप्पी नहीं रहने देती, बिकॉज उसके पास जितना है वो कंटेंट ही नहीं होते, सेटिस्फाइड ही नहीं होते, और उन्हें और चाहिए होते हैं, और की डिमांड होते हैं। सो दैट्स व्हाई वो कभी हैप्पी नहीं रह पाते हैं। इन अदर वर्ड्स, ग्रीड इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स। तो अगर हम सिंपली कहें तो और जितने भी इविल थिंग्स हैं उनका रूट कॉज, यानी कि उनका जो मेन कॉज है वो ग्रीड से ही स्टार्ट होता है। सो लेट्स बिगिन विद अ स्टोरी नाउ। There lived a farmer in a village. He was very kind and polite. He worked hard in his fields. He had 4 sons. They were very obedient. तो एक विलेज में एक फार्मर रहता होता है, who was very humble and very kind. अब वो अपने फील्ड्स में बहुत ही हार्ड वर्क करते होते हैं। उनके 4 बेटे थे. He had 4 sons जो कि बहुत ओबीडियंट थे. One day the farmer sent for his 4 sons and said, "My children, I have nothing, neither money nor land to give you. Go out into the world and learn any business." तो एक दिन वो फार्मर अपने 4 के 4 बेटों से कहते हैं, he says to all his 4 sons कि मेरे बच्चों, my children, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके पास, फार्मर के पास, वो तो पुअर फार्मर होते हैं ना, सो उनके पास ना तो लैंड होता है जिसपे वो फार्मिंग करे, और ना ही उनके पास मनी होती है ताकि वो अपने बच्चों की हेल्प करते हैं। सो व्हाट डज ही डू? ही आस्क्स हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों से कहते हैं ये कि आप बाहर सिटी की साइड जाइए और किसी विलेज में जाइए, आउटर वर्ल्ड में जाइए, ताकि आपको बिजनेस करने का कोई न्यू आइडिया आए और आप सीखें कि कैसे बिजनेस से सक्सेसफुल हो पाते हैं। Alright, the 4 brothers agreed and promised to return home after 4 years. तो जो 4 ब्रदर्स होते हैं वो अपने फादर को प्रॉमिस करते हैं दैट वी विल लर्न समथिंग, और हम घर आएंगे 4 इयर्स के बाद। तो आफ्टर 4 इयर्स वी विल रिटर्न बैक। ईच ऑफ देम सेट ऑफ इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। ऑल 4 ऑफ देम वो अलग अलग डायरेक्शंस में वॉक करके जाते हैं। द फर्स्ट ब्रदर मेट अ क्लेवर थिंग. द थीफ थॉट हिम स्टीलिंग द थिंग्स. जो फर्स्ट ब्रदर थे वो एक क्लेवर थीफ से मिलते हैं, यानी कि थीफ का मतलब होता है चोर। तो एक क्लेवर थीफ से मिलते हैं जो पहले बेटे होते हैं। और जो थीफ थे उन्होंने फर्स्ट सन को चीजें कैसे स्टील करते हैं, हाउ डू यू स्टील थिंग्स, इसके बारे में सिखाया। द सेकेंड ब्रदर मेट अ स्टार गेजर. He taught the boy to look at the stars and tell the futures. Now जो सेकेंड सन थे उन्हें स्टार गेजर्स, दैट मीन्स वो पर्सन जो स्टार्स को देखकर आपको आपके फ्यूचर के बारे में बता सके। सो सेकेंड सन ने ये वाला बिजनेस सीखा। He gave the boy a glass and said, "By this you can see everything in this room." तो वो स्टार गेजर ने एक ग्लास दिया सेकेंड सन को, कहा कि थ्रू दिस आप किसी का भी फ्यूचर देख सकते हैं। The third brother learned his trade from a huntsman. The huntsman gave him a bow. "If you use this," he said, "you will always hit your target." तो जो थर्ड ब्रदर होते हैं वो लर्न करते हैं, वो हंट्समैन से मिलते हैं जो कि उन्हें ट्रेड करना सिखाते हैं। दैट मीन्स कि हम एनिमल्स को हंट करेंगे और फिर उनको सिटी में जाके सेल कर देंगे। तो इस एक्टिविटी को हम ट्रेडिंग कहते हैं। सो हंट्समैन ने ट्रेड करना सिखाया थर्ड सन को। अब वो ये बो देते हैं, डू यू सी दिस बो एंड एरो? तो हंट्समैन ये बो देते हैं और कहते हैं कि अगर आप इस बो को यूज करेंगे तो अपना टारगेट कभी भी मिस नहीं करेंगे। द यंगेस्ट ब्रदर मेट अ टेलर. द टेलर टॉट हिम हाउ टू मेक द फाइनेस्ट क्लोथ्स. तो अब जो यंगेस्ट, जो फोर्थ ब्रदर होते हैं,
वो एक टेलर से मिलते हैं और टेलर उन्हें क्या टीच करते हैं, वो उन्हें फाइनेस्ट यानी कि बहुत ही अच्छे क्लोथ स्टिच करना सिखाते हैं. सो द टेलर गेव हिम अ नीडल एंड सेड यूज दिस नीडल एंड नो वन कैन सी द फाइन स्टिचेस डन विद इट. तो टेलर उनको एक बहुत ही फाइन सी नीडल देते हैं और ही एडवाइजेस हिम, ही टेल्स हिम कि आप अगर इस नीडल को यूज करेंगे तो आपके फाइनेस्ट स्टिचेस, दैट मीन्स जब हम थ्रेड से क्लोथ्स को स्टिच कर रहे होते हैं उनको स्टिचेस कहते हैं. तो उन स्टिचेस को अगर आप इस नीडल से स्टिच करेंगे तो nobody will be able to see those stitches. 4 years later, the four brothers returned home. Their father decided to test them. So after 4 years, as promised, those four brothers, all of them, they returned back to their home. वो वापस आ गए अपने घर पे अपने फादर के पास और वो पूछते हैं कि वो उनका जो फादर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अब मैं इनको टेस्ट करूं कि इन्होंने एग्जैक्टली क्या लर्न किया इन 4 years में. So the old man asked the second son, how many eggs are there in the nest on the top of that tree? तो जो ओल्ड मैन होते हैं, दैट मीन्स जो फादर होते हैं, वो अपने सेकंड सन से पूछते हैं कि वो जो ऊपर ट्री पे एक नेस्ट पड़ा है उसमें कितने एग्स हैं. यू नो व्हाट इज अ नेस्ट, राइट? नेस्ट होता है हाउस ऑफ अ बर्ड, जहाँ पे वो अपने एग्स को ले करती है. The stargazer said, 4. Then the father asked the first son, can you remove the eggs under the bird? तो स्टार गेजर वाले जो सन थे, बिकॉज उनके जो सेकंड सन थे उन्होंने स्टार गेजिंग का टैलेंट सीखा था, तो ही आंसर्ड 4. अब जो फादर होते हैं वो अपने फर्स्ट सन से कहते हैं कि क्या आप ये जो एग्स हैं ये बर्ड के अंडर से रिमूव कर सकते हैं. द थीफ सन क्लाइम्ड द ट्री एंड स्टोल अवे द एग्स. तो जो फर्स्ट सन होते हैं जो एक थीफ से मिलते हैं और स्टीलिंग का टैलेंट सीखा होता है उन्होंने, तो वो ट्री पर क्लाइंब करते हैं और एग्स को ले लेते हैं बर्ड्स के अंडर से. देन द फादर पुट द 4 eggs ऑन अ टेबल, वन एट ईच कॉर्नर. फिर जो फादर होते हैं वो एक टेबल पर, ऑन अ टेबल, वो ईच कॉर्नर पे, दैट मीन्स हर एक कॉर्नर पे वो एक एक एग को रख देते हैं. नाउ शूट, he said to the huntsman, and hit them all with one shot. Now अब वो थर्ड बेटे जिन्होंने हंट्समैन का टैलेंट सीखा होता है, हंटिंग का टैलेंट सीखा होता है हंट्समैन से, उनसे कहते हैं फादर कि अब इन कॉर्नर्स पे जो 4 eggs रखे हैं आपको एक ही एरो से इन चारों को शूट करना होगा. The huntsman hit all the eggs with one hand. Now because उनके पास एक ऐसी बो थी जो कभी भी अपना शॉट मिस नहीं करेगी, तो वो सारे जितने भी एग्स थे कॉर्नर्स में वो सब हंट्समैन ने हिट कर दिए थे. दैट नाउ सेड द फादर, पुट द एग्स बैक इन द नेस्ट. द टेलर sewed the eggs carefully and the thief took them up the tree and put them under the bird. अब फादर क्या कहते हैं, वो कहते हैं अपने फोर्थ सन से कि ये जो एग्स हैं अब इनको दोबारा से स्यू कर दो, दैट मीन्स इनको दोबारा से फिर से प्रॉपर एग बना दो. तो जो फोर्थ सन होता है जिनके पास एक नीडल होती है जो टेलर ने दी थी कि आपके फाइनेस्ट यानी कि छोटे से छोटे स्टिचेस भी जो है वो भी दिखाई देंगे, वो स्टार्ट करते हैं और कहते हैं वेल डन सेड द फादर. Now at this time the news came that the king's daughter had been carried off by a dragon. The king told everyone, if any man brings back my daughter, he can marry me. तो जिस टाइम पे फादर टेस्ट ही कर रहे होते हैं उस टाइम पर आवाज आती है, एक न्यूज आती है कि जो किंग की डॉटर है उसे एक ड्रैगन लेके, और ही अनाउंसेस कि अगर कोई भी मैन मेरी डॉटर को वापस ले आता है सेफली तो वो अपनी प्रिंसेस की मैरिज उनसे कर देंगे. The 4 brothers decided to rescue the princess. तो जो 4 brothers होते हैं वो प्रिंसेस को रेस्क्यू करने का डिसाइड करते हैं. The stargazer said, I can see her on a rock. The dragon is beside me. तो जो stargazer होते हैं जिनके पास फ्यूचर देखने का टैलेंट होता है वो कहते हैं कि मैं उस प्रिंसेस को एक रॉक पर देख रहा हूँ, वो ड्रैगन उसके साइड पर ही है. You see, all the brothers sailed across the sea until they came to the rock. They saw the princess. The dragon was sleeping close by. तो जितने भी ब्रदर्स होते हैं वो सब सी के अक्रॉस सेल करते हैं. एज वी कैन सी एक बोट में यहाँ पर 4 ब्रदर्स बैठे हैं एंड
यू सी वो कैसे सेल अक्रॉस कर रहे हैं सी में, सो दैट द प्रिंसेस कैन बी सेव्ड. दे सॉ द प्रिंसेस, द ड्रैगन वाज स्लीपिंग क्लोज बाय. तो उन्होंने प्रिंसेस को देखा और उसके पास ही ड्रैगन स्लीप कर रहा था. ही वाज स्लीपिंग. द थीफ crept up and stole the princess and the brothers carried her home. तो जो थीफ था, जो फर्स्ट सन था जिन्होंने थीफ का टैलेंट सीखा था, वो crept का मतलब होता है बहुत स्लोली क्रॉल करके आना, वॉक करके आना, और उन्होंने प्रिंसेस को वहां से ले लिया और उसके साथ अपने ब्रदर्स के पास लेके चले गए प्रिंसेस को. Soon after the dragon woke up and flew into the sky above the world. Now soon after ड्रैगन उठते हैं और देखते हैं कि प्रिंसेस है नहीं, द प्रिंसेस इज नॉट ओवर देयर, सो ही फ्लाइज अबव और देखते हैं कि बोट पर हमारी प्रिंसेस है. द प्रिंसेस इज इन द बोट. द हंट्समैन टुक हिज बो एंड शॉट हिम थ्रू द हार्ट. सो जो हंट्समैन होते हैं वो उन्हें, जो थर्ड सन जो होते हैं हंट्समैन, वो अपने बो से एक एरो शूट करते हैं जो सीधा हार्ट में जाके लगता है ड्रैगन के. सो इट वाज शॉट हिम थ्रू द हार्ट. But the dragon fell on the boat and broke it into 100 pieces. Now because it hit him right in the heart, वो जो arrow था वो directly उनके heart में लगा था, तो इस वजह से वो 100 pieces में जो boat होती है वो dragon गिर जाते हैं और जो boat होती है वो 100 pieces में टूट जाती है. Then the tailors sewed up the planks very carefully and they brought the princess safely home to her father. सो फिर जो फोर्थ सन जिनके पास एक नीडल होती है जो फाइनेस्ट स्टिचेस कर सकती है, वो दोबारा से उन वुडन प्लैंक्स को स्टिच करते हैं और सेफली प्रिंसेस को किंग के पास ले जाते हैं. द प्रिंसेस गोज बैक टू द किंग अगेन. बट देन द ब्रदर्स बिगैन टू क्वेरल. नाउ जो ब्रदर्स थे वो क्वेरल करने लगे, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट करने लगे कि आई सॉ द प्रिंसेस फर्स्ट, सेड वन. एक ने कहा कि मैंने पहले देखा है प्रिंसेस को. I stole her away from the dragon, said the next. Now the second one says, जो second son थे वो कहते हैं कि dragon से तो उन्हें मैंने उठाया है. Now said the third, I shot the dragon. Now एक son कहते हैं कि dragon को तो मैंने shoot करा था क्योंकि bow and arrow से तो वो dragon नीचे आया था. But you were all drowning, said the fourth one. I sewed up the planks and saved all of you. आप सब तो डूब रहे थे उस पानी में. You were all drowning. मैंने ही उन प्लैंक्स को दोबारा से स्टिच किया सो दैट हम सेफली आ पाए. ऑलराइट, नेक्स्ट. देन द किंग सेड, आई कैन नॉट गिव हर टू ऑल ऑफ यू, सो लेट हर मैरी अनदर मैन. ईच ऑफ यू कैन हैव सम पार्ट ऑफ माय किंगडम. नाउ जो किंग है वो कहते हैं कि मैं सबसे तो अपनी बेटी की आपकी शादी नहीं कर सकता बिकॉज देयर वर 4 सन्स, सो आई कैन नॉट मैरी all 4 of you to my daughter. Instead मैं आपको अपने किंगडम का एक एक पार्ट दे दूंगी. So that means वो प्रॉपर्टी शेयर करते instead of his daughter. So the brothers were happy with that and lived happily ever after. तो brothers happy हो गए because now वो rich हो गए and वो happily live कर. Alright, so this was the chapter. I hope you enjoyed it. Now let's start doing some exercises. We'll discuss. Okay. So to begin with, हमारी first exercise है that we have to take the correct option. So the first brother met a clever, जो first brother थे वो एक clever thief से met हुए थे. All right. The second brother met a stargazer. Second brother जो थे उन्होंने future see करने की आर्ट सीखी थी. The tailor gave the youngest brother, जो टेलर थे उन्होंने youngest brother को क्या दिया था, एक नीडल दी थी. और थर्ड ब्रदर लर्न, यानी कि थर्ड ब्रदर ने लर्न किया था हंटिंग. ऑलराइट, नाउ इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी कैन सी दैट वी हैव अ फ्यू स्टेटमेंट्स. हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है जिसमें ब्लैंक है, तो ये हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं एंड नाउ वी हैव टू फिल इन दीज ब्लैंक्स. अब हमें ये फिल करने होंगे. द पुअर मैन सेंट फॉर हिज 4 डैश. सो पुअर मैन ने अपने 4 सन्स को सेंड किया था. सेंट मतलब भेजा था. द थीफ थॉट द फर्स्ट सन डैश द थिंग्स. थीफ ने पहले सन को डैश थिंग्स सिखाई थी, तो स्टीलिंग सिखाई थी. दैट मीन्स थीफ करना सिखाया था. सो सेकंड, द थीफ taught the first son stealing the things. You will always hit your dash. So you will always hit your target
ये हंसमैन ने कहा था टू द थर्ड सन कि अगर आप इस बो से शूट करेंगे तो आप ऑलवेज अपना टारगेट हिट करेंगे. नेक्स्ट, द फोर ब्रदर्स प्रॉमिस टू रिटर्न डैश आफ्टर 4 years. तो जो 4 ब्रदर्स थे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो घर आएंगे आफ्टर 4 years. Alright. Now our third exercise is that we have to tick for a true statement and put cross for a false statement. The second brother met a thief. Second brother नहीं, first brother thief को meet किया था. So this is a false statement. ये wrong statement. The 4 brothers were happy. So the 4 brothers at last में because उन्हें kingdom का part मिल गया था और वो rich हो गए थे तो वो happy थे. The father put the 5 eggs on a table. No, father ने 5 eggs नहीं 4 eggs put करे थे table. So wrong statement. The first brother met a stargazer. First brother stargazer से मिले थे. So no, first brother thief से meet हुए थे. तो ये wrong statement. Alright. So I hope that you enjoyed these exercises. अब हम अपने question answers discuss करते हैं. Why did the farmer send for his sons? Farmer ने sons को क्यों send किया? तो farmer एक बहुत ही poor farmer था. उनके पास ना तो property थी ना ही कोई land था जिसपे वो farming करे. तो because of this reason, as he had neither any land and nor any money, उन्होंने अपने 4 sons को बाहर world में business world में जाने को कहा so that they could learn how to do business and they can be successful. Because farmer नहीं चाहता था कि जो sons हैं वो भी उसकी तरह poor ही रहे. So that's why he set his 4 sons for learning some kind of businesses. Next, whom did the first brother meet? तो first brother किससे मिले थे? First brother एक thief से मिले थे जिन्होंने stealing की art सिखाई थी. Alright. Third, what did the tailor give the boy? टेलर ने बॉय को क्या दिया था? सो टेलर ने 4th सन को, youngest सन को एक नीडल दी थी. ऑलराइट. नेक्स्ट, हु शॉट द एग्स? एग्स किसने शॉट किए थे? एग्स 3rd सन हंट्समैन ने शॉट किए थे. वेयर डिड द ड्रैगन फॉल? ड्रैगन कहाँ पे गिरा था? ड्रैगन उनकी बोट के ऊपर गिरा था, ऑन द टॉप ऑफ देयर बोट, और उसने उस बोट को hundreds of pieces में ब्रेक कर दिया था. Alright, so these were a few questions. I hope you enjoyed the story and understood all these question answers as well. So I'll see you for the next video. Stay tuned. Thank you.